हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करता हूं चैनल रेस स्टडीज पर। आज की क्लास में हम एक छोटी सी बात समझेंगे। वो छोटी सी बात है कि ऑयलर इक्वेशन आपने देखी होगी। ऑयलर इक्वेशन कहती है, ऑयलर इक्वेशन ये हमें बोलती है, ऑयलर आइडेंटिटी भी बोलते हैं इसको। ये कहती है कि cos थीटा प्लस i sin थीटा बराबर होता है e टू द पावर i थीटा। आज की क्लास में हम इस छोटी सी बात को समझेंगे और इसको टेलर सीरीज से एक्चुअली एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पर बहुत कुछ है बताने के लिए, पर वो बहुत सारी चीजों में अभी नहीं जाएंगे। धीरे धीरे करके अगर ये आपको पसंद आता है इस तरीके का कॉन्सेप्ट, तो फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे और उसमें हम बाकी सारी चीजें एज छोटी छोटी क्लिप्स या छोटी छोटी वीडियोस के फॉर्म में उन्हें एक्सप्लेन करेंगे। आज की क्लास में हम इस इक्वालिटी को, कि दिस इज इक्वल टू दिस पार्ट, इसे प्रूव करेंगे यूजिंग टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम क्या कहती है, देखिए शुरुआत करते हैं। टेलर्स थ्योरम या टेलर सीरीज ये बोलती है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है fx और आप उसको एक्सपेंड करना चाहते हो, इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल फंक्शन है आपके पास fx और आप उसको एक्सपेंड करना चाहते हो अबाउट दिस पॉइंट a, लेट्स सपोज एक पॉइंट है a जिस पे आप उसको एक्सपेंड करना चाहते हो, तो इस चीज का फार्मूला ये होता है फंक्शन एट a प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट a टाइम्स x माइनस a। अगर मैं x के लिए कर रहा हूं, यहां पर मैंने थीटा लिखा है तो फिर मैं थीटा लिखता, जिस भी पॉइंट के लिए आप कर रहे हो, जिस भी चीज के लिए कर रहे हो, वो चीजें यहां पर वो वेरिएबल्स लिखोगे, प्लस f डबल डेरिवेटिव एट a एंड देन x माइनस a की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, प्लस आई थिंक आपको पैटर्न नोटिस होने लग जाएगा, अभी होने लग भी गया होगा, f ट्रिपल डेरिवेटिव एट a x माइनस a की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस f टू द पावर n एट a, मतलब नॉट पावर, nth डेरिवेटिव एट a x माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। तो इस तरीके से आपके पास ये टेलर सीरीज होती है, टेलर एक्सपेंशन होता है प्लस डॉट डॉट। अब इस सीरीज को यूज करके हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एक करके हर एक का एक्सपेंशन निकालते हैं। cos थीटा का क्या होगा, i sin थीटा का क्या होगा, e टू द पावर i थीटा का क्या होगा, ये चीजें हम करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं cos x का। पहले cos x का निकालते हैं। तो यानी कि जो हमारे पास फंक्शन है fx वो है cos x। अब देखिए हमें जरूरत किस चीज की है, हमें fx में fa की जरूरत है, फर्स्ट डेरिवेटिव एट a की जरूरत है, सेकंड डेरिवेटिव एट a की जरूरत है, इसी तरीके से nth डेरिवेटिव एट a की जरूरत है हमारे फंक्शन की। फंक्शन है cos x, तो हम पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिख लेते हैं। आपको पता है cos x का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, cos x को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, माइनस sin x, तो ये होगा माइनस sin x। उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया है इसका फिर से डिफरेंशिएशन, और वो आएगा माइनस, और sin x का होता है cos x। फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, सॉरी थर्ड डेरिवेटिव सेकंड कर लिया हमने, x ये आएगा माइनस, और फिर cos x का होता है माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बचा सिर्फ sin x। फिर इसका फोर्थ डेरिवेटिव करेंगे, ये आएगा आपका cos x। इस तरीके से आप इसका nth डेरिवेटिव तक कर सकते हो। अब ये सारी वैल्यूज हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव एट x की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है एट a पे, जिस पॉइंट के अबाउट हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। लेट्स सपोज मैं एट 0 यानी a इज इक्वल टू 0 के लिए मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, तो a इज इक्वल टू 0 के लिए f एट a, और a क्या है 0, तो इस पे cos 0 इज व्हाट, आपने cos का ग्राफ देखा होगा, cos का ग्राफ किस तरीके से होता है, तो cos 0 पे 1 होता है, यानी कि इसका आंसर आएगा 1। फिर फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अगेन x की जगह 0 रखेंगे, sin 0, sin का ग्राफ कैसे होता है, sin का ग्राफ होता है इस तरीके से, तो sin 0 पे 0 होता है, और नेगेटिव है, नेगेटिव टाइम्स 0 इज जस्ट 0। फिर सेकंड डेरिवेटिव एट 0, सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, cos 0 इज अगेन 1, और फिर माइनस है तो यानी कि -1। फिर थर्ड डेरिवेटिव एट 0, और ये आएगा हमारा sin x, x की जगह 0 डालेंगे, sin 0 0, तो ये वाला पार्ट आ गया 0। फिर फोर्थ डेरिवेटिव करेंगे एट 0, और देखो
cos 0 इज अगेन 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये हमने वो चीजें निकाली जिसकी हमें इस टेलर सीरीज में जरूरत है। तो अगर हमने ये चीज निकाली है तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट इसी तरफ कर देते हैं। ये मैं लास्ट में दोबारा लिख दूंगा, ये मैं उस तरफ लिख दूंगा, निकल जाऊंगा। तो अब देखिए इसके अंदर अब ये वाली सारी चीजें सब्स्टिट्यूट करनी है। तो fx की जगह आएगा cos x, इट इज इक्वल टू fa, a इज 0 तो f0 इज 1, तो इसकी जगह पर आएगा 1, देन प्लस, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव इज 0 तो ये सारा पार्ट 0 हो गया 0, फिर प्लस, फिर सेकंड डेरिवेटिव इज -1, सेकंड डेरिवेटिव की जगह आ गया -1, then we have this 2 factorial in the denominator and x minus 0 का whole square, और x minus 0 is x, तो बेसिकली ये है x square। तो ये वाला पार्ट भी लिख दिया हमने। फंक्शन का थर्ड डेरिवेटिव 0, तो ये सारा पार्ट 0 हो गया। इसी तरीके से आप फोर्थ डेरिवेटिव का लिखोगे तो फोर्थ डेरिवेटिव के लिए यहां पे आएगा +1, x minus 0 is x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल एंड प्लस डॉट डॉट डॉट। इसको थोड़ा सा सही से लिख दूं अगर मैं, तो ये आया मेरे पास 1 प्लस माइनस इज माइनस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, देन प्लस x की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल, x की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये मेरा एक्सपेंशन आ गया cos x का यूजिंग टेलर्स सीरीज। इसको याद रखना। अब हम शुरुआत करते हैं sin x का। हम कर किस चीज के लिए रहे थे? जल्दी हम कर किस चीज के लिए रहे थे? हमें ये सॉल्व करना है कि cos x प्लस i sin x इज इक्वल टू e टू द पावर i x। तो हमने cos x का तो एक्सपेंशन कर लिया, वो आया इतना। अब हम निकालते हैं sin x का एक्सपेंशन। तो sin x का एक्सपेंशन निकालने के लिए अगेन जो फंक्शन है हमारा वो है sin x, फिर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, sin x का डेरिवेटिव कितना होता है? डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x, तो ये आएगा cos x, फिर डबल डेरिवेटिव ये आएगा माइनस sin x, है ना, cos x का माइनस sin x होता है, ट्रिपल डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव f3x इज माइनस cos x, फिर फोर्थ डेरिवेटिव x माइनस, और फिर cos x का माइनस sin x, तो माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा, तो यानी कि सिर्फ sin x। इसी तरीके से आप आगे कर सकते हैं। अब यही सारी वैल्यू हमें a is equal to 0 पे करनी है, because we are expanding this at x is equal to a, where a is equal to 0। तो ये आएगा f at 0 is sin 0 is 0। अभी देखा हमने फर्स्ट डेरिवेटिव at 0 cos 0 is 1, तो ये 1 आएगा। सेकंड डेरिवेटिव at x माइनस sin 0, x की जगह 0 डालेंगे, sin 0 is 0, तो ये आ गया हमारे पास 0। थर्ड डेरिवेटिव at 0 is cos x cos 0 is 1, और माइनस यहां पर है तो माइनस 1। उसके बाद sin x की जगह पर अगेन 0, फोर्थ डेरिवेटिव 0, और sin 0 is 0, तो ये हमारे पास चीज आ गई। अब हम इसी चीज को लिखते हैं sin के लिए, मतलब इसी में इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम सेम चीज। तो जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे fx की वैल्यू कितनी मिलेगी? इस तरफ लिख देता हूं। तो fx है sin x and it is equal to f0, function at 0 it is 0, प्लस उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव at 0 times x minus 0, तो फर्स्ट डेरिवेटिव at 0 is 1, तो 1 times x minus 0 is just x, तो ये पूरा आ गया x, तो ये वाला आ जाएगा x, फिर प्लस, फिर सेकंड डेरिवेटिव इज 0, तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया, फिर प्लस, फिर थर्ड डेरिवेटिव इज -1, तो यहां पर आ जाएगा -1, x minus 0 is x, तो -1 into x की पावर 3 by 3 फैक्टोरियल, -1 into x की पावर 3 by 3 फैक्टोरियल, फिर प्लस, इसी तरीके से फोर्थ का लिख सकते हैं, फोर्थ के लिए 0 है तो वो सारा 0 होगा, और इसी तरीके से ये आगे बढ़ेगा। तो मैं इधर ही sin के लिए लिख सकता हूं, cos x का एक्सपेंशन ये आया हमारे पास, और sin x का एक्सपेंशन क्या आया है? sin x का एक्सपेंशन आया हमारे पास
क्योंकि मुझे sin x की जरूरत नहीं है, i sin x की जरूरत है, तो i sin x को करेंगे। तो sin x की वैल्यू आई, एक्सपेंशन आया x माइनस प्लस माइनस माइनस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो। तो ये आया हमारा sin x का। अब मुझे जरूरत है इसमें cos x तो मैंने निकाल लिया, पर दूसरी चीज जो मुझे चाहिए वो चाहिए i sin x। तो मैं इसी चीज को i से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों जगह, तो यहाँ i sin x हो जाएगा, यहाँ जो होगा वो मैं यहाँ लिखता हूँ। तो i sin x की वैल्यू क्या आएगी, i sin x की वैल्यू आई हमारे पास ix माइनस ix क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये आया हमारे पास i sin x का एक्सपेंशन। अब इसे बोल देते हैं सेकंड। अब इसी तरीके से हम निकालेंगे e टू द पावर ix का एक्सपेंशन, और मैं आपको प्रूफ करूंगा कि जब मैं इसको cos x को प्लस करता हूं i sin x में, तो I am getting exactly the same series which I will get from the Taylor series expansion of e to the power ix। तो उसको करते हैं। आपकी वाली फंक्शन e to the power ix है, सेम चीज रहेगी, तो सिर्फ ये वाली चीजें बता रहा हूं मैं। देखिए फंक्शन है e टू द पावर ix, फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो e टू द पावर ix का तो e टू द पावर ix ही आएगा, फिर ix का डेरिवेटिव करेंगे तो i आएगा, तो i यहां पर मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरीके से यहां पर e टू द पावर ix का e टू द पावर ix ही रहेगा, फिर ix का i बाहर आएगा, i into i will be -1, तो माइनस e टू द पावर ix आया, माइनस है ये। उसके बाद फिर से डेरिवेटिव करेंगे e टू द पावर ix का e टू द पावर ix एंड अगेन i बाहर आ जाएगा, तो माइनस i। फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो e टू द पावर ix का अगेन e टू द पावर ix, और फिर i बाहर आएगा, i into i will be -1, माइनस यहां पर ऐसे है तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास एक पार्ट। अब इन्हीं सारी वैल्यूज को निकालेंगे एट a is equal to 0। अब मैं e to the power x, x की जगह 0 डाल दूं तो ये पूरा 0 हो गया, e to the power 0 is 1। फिर मैं x की जगह 0 डाल दूंगा तो ये पार्ट 1 हो गया, बट i बच गया। फिर ये वाला पार्ट 0 सॉरी 1 हो गया, क्योंकि e to the power 0 हो गया, पर माइनस तो है, यानी -1। फिर आगे 0 डालेंगे इस जगह पर तो ये 1 हो गया, -i। फिर आगे 0 डालेंगे तो ये वाला पार्ट पूरा 1 हो गया, आगे कुछ है नहीं तो 1। तो ये हमारे पास चीजें आ गई। अब बस हमें इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, और सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें e टू द पावर ix का यानी fx is equal to fa, a is 0 यानी f0 it is 1, फिर प्लस f prime 0 which is i टाइम्स x माइनस 0, फिर प्लस, फिर अगला -1 e टू द x माइनस 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस थर्ड डेरिवेटिव -i, फिर x माइनस 0 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, फिर प्लस फोर्थ डेरिवेटिव इज 1 एट 0 इट इज 1, तो यानी कि 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है। एंड देन वी हैव x माइनस 0 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब हो सकता है ना दिख रहा हो तो मैं इसको अभी यहां पर लिख देता हूं। तो यानी कि मेरे को e टू द पावर ix का एक्सपेंशन मिल गया, तो इसको थोड़ा साफ सुथरा करके लिख देते हैं यहां पर। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको मिटा देने में फायदा है, क्योंकि अब एक तो बोर्ड की कमी है, दूसरी बात आपको समझ में भी आ गया होगा। एंड आई सपोज कि आपको ये फार्मूला याद भी हो गया होगा। एक्चुअली याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। a is equal to 0 पे इसी को हम मैक्लॉरेन सीरीज भी बोलते हैं, पर है देखो तो e टू द पावर ix, e टू द पावर ix आया हमारे पास 1 प्लस x माइनस 0 इज x, x into i is ix, उसके बाद प्लस माइनस इज माइनस, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। इसके बाद प्लस माइनस इज माइनस, अगेन माइनस i, x माइनस 0 इज x और उसका क्यूब x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, तो यानी माइनस i x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड देन प्लस x माइनस 0 इज अगेन x, उसकी पावर 4 है, so x raised to the power 4 divided by 4 factorial and so on। तो ये आया हमारे पास e to the power ix का एक्सपेंशन यूजिंग टेलर सीरीज एक्सपेंशन मेथड। अब
ये देखते हैं कि क्या ये बात, ये फॉर्मूला इसके साथ कंसिस्टेंट है। तो देखिए cos x प्लस i sin x, तो दोनों को प्लस करते हैं। तो हमारे पास है cos x प्लस i sin x। अगर मैं cos x की जगह इसका एक्सपेंशन लिख दूं तो 1 cos x की जगह आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, उसके बाद प्लस प्लस फिर i sin x का एक्सपेंशन है ये i x माइनस i x माइनस i x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 आगे। अब इन दोनों को प्लस करना है, ऑर्डर को सही रखने के पॉलिनोमियल की तरीके से। तो 1 1 फिर प्लस ix ओके 1 प्लस ix माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस i x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल x रेज टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और अगर आप इस इक्वेशन को देखो, इक्वेशन नंबर 3 को देखो, तो यू विल सी दैट उन 1 और 2 का एडिशन इज गिविंग यू दिस इक्वेशन नंबर 3, राइट हैंड साइड पार्ट एक्जेक्टली सेम है। इसका मतलब मैं इस पूरे की जगह लिख सकता हूं e टू द पावर ix। तो यहां पर आ गया e टू द पावर ix एंड दैट इज हाउ वी प्रूव के cos x प्लस i sin x बराबर होता है e टू द पावर ix यूजिंग टेलर सीरीज एक्सपेंशन मेथड। दूसरी बात, आप इन दोनों को प्लस और माइनस करके और भी चीजें जनरेट कर सकते हो, जैसे कि वैसे तो ये बात यहां पर खत्म हो गई, पर अगर मैं थोड़ा सा खींचूं चीज को तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि आप इन दोनों से कुछ चीजें पा सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने e टू द पावर ix का फॉर्मूला निकाला, तो आप e टू द पावर ix में प्लस करो e टू द पावर माइनस ix, e टू द पावर ix लिख लो, ये रहा आपके पास, फिर e टू द पावर माइनस ix कर दो, यानी x को रिप्लेस कर दो माइनस x से, तो आपके पास कोई चीज आएगी, यहां पर साइंस में चेंज आएगा। फिर e टू द पावर ix जो है उन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करो, you will get cos x, same series of cos x। और अगर आप दोनों को माइनस करके डिवाइड बाय 2 करोगे you will get sin x। तो ये आपके लिए एक्सरसाइज है कि आप ये काम करें, एंड आई होप आपको ये पार्ट थोड़ा सा ठीक लगा होगा। ये छोटी छोटी क्लिप्स हैं, छोटी वीडियोस हैं जिसमें आपको किसी टॉपिक के बारे में पता चल रहा है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं इस चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, इस तरह की काफी चीजें आपके लिए अपलोड करा करूंगा ताकि आप इसको फ्री टाइम में देख सकें। पढ़ने के लिए ना सही बट नॉलेज आपकी एक्सप्लोर हो, या फिर आपने जब पहले पढ़ रखा होगा तो आपको एक क्विक रिवीजन मिल जाए इसको देख करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।